नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सनबीम सनसिटी एवं पेटा इंडिया की संयुक्त पहल एली का प्रदर्शन। सनबीम सनसिटी स्कूल एवं पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में वाराणसी में एली के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया जा हुआ। तारांकन एली एक असली जैसी दिखने वाली, चलने बोलने वाली एनिमेट्रॉनिक हाथिनी है, जिसे प्रसिद्ध अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अपनी आवाज दी है। तारांकन यह एक अभिनव शैक्षिकी पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में पशुओं के प्रति करुणा, दया और संवेदना का भाव विकसित करना है। एली शीघ्र ही वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण करेगी और बच्चों को बताएगी कि किस प्रकार हाथियों को सवारी, सर्कस एवं अन्य मनोरंजन गतिविधियों में उपयोग किए जाने पर कष्ट सहना पड़ता है। इस अवसर पर पेटा इंडिया की सदस्य डॉक्टर दीपक मधोक, चेयरपर्सन सनबीम समूह श्रीमती भारती मधोक तथा अन्य बोर्ड सदस्य उपस्थित थे। मैं प्रतिभा गुप्ता, सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आज जो एली टेक्निक जो पाया जा रहा है उसके आप एली एक बेबी एलिफेंट है और इसको पीटा इंडिया द्वारा लाया गया है। और पीटा का ये प्रयास है कि ये एक एनिमेटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया कृत्रिम जो हाथी है, इसको जरिया बनाए प्राणियों की व्यथा बच्चों के दिल में उनके लिए करुणा जगाएं। एली ने आज हमें बताया कि किस तरह हाथियों को और अन्य जानवरों को मनोरंजन के लिए सर्कस में या कभी मंदिरों में या कभी विवाह के अवसर पे किस तरह से उनको कैद किया जाता है और उनसे करतब करवाए जाते हैं। और पेटा का ये प्रयास है कि इसके जरिए बच्चे समझे कि हम जिसे मनोरंजन समझते हैं वो सही मानों में किसी प्राणी के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है, वो कितना दुखदायी हो सकता है। और इसके माध्यम से पीटा ये बताना चाहता है कि अगर हम सर्कस में जाना बंद करें, अगर हम इस तरह के मनोरंजन को, अगर हम इस तरह की प्राणियों के द्वारा जो करवाई जाती हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर हम मना कर दें, अगर हम वहाँ जाना बंद कर दें, तो शायद हर एक जीव का अपना एक अच्छा पृथ्वी पर उनको भी आज़ादी मिलेगी, उनके लिए भी एक रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी और उनके दुखों का अंत होगा। सनबीम का ये प्रयास है कि हमेशा ऐसे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हमारे बच्चे आगे जाके सहिष्णु बने, हमारे बच्चों के मन में सभी जीवों के लिए आदर और स्नेह हो। इसका बहुत ही अच्छा अवसर था, इसलिए सनबीम ने इसको आगे बढ़ के हमेशा की तरह साथ। मैडम, एक सवाल ये है कि आपने भी कहा बच्चे सर्कस जाना छोड़े, बच्चे जानवरों से जो उनको मनोरंजन हो रहा है उससे दूर हो। इसका दूसरा पहलू ये है कि बच्चों के जो भी मनोरंजन साधन थे, जानवर के जरिए, पक्षी के जरिए, बंदरों के जरिए, वो सब तो दूर हो गया, वो मोबाइल में समा गया। बच्चे जो मोबाइल कंप्यूटर के दीवाने कहिए, पागलपन कहिए, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है उनके दिमाग और आंख दोनों के लिए। अगर ये आप लोग, क्या दूसरा विकल्प नहीं है कि जो भी चीजें हैं जानवरों से संबंधित, पक्षी से संबंधित, उनका ट्रीटमेंट, इसका ध्यान रखा जाए कि सर्कस भी चलता रहे, बच्चों का मनोरंजन भी होता रहे। वो इस तरह के जिसको गैजेट कहा जाता है, इसमें जो समाज बर्बाद भी हो रहे हैं, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, लगभग वर्ल्ड के हर ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा है कि जिसके माँ बाप, गार्जियन, टीचर परेशान नहीं है इस बात को लेकर के कि बच्चे गैजेट में समाते जा रहे हैं या ये कहिए कि धंसते जा रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा विकल्प आपके पास है? बहुत है। इनफैक्ट बहुत अच्छा सवाल आपने बोला। ये आपने तो मुझे मंच प्रदान कर दिया ये बताने के लिए कि हम क्या करते हैं। तो हमारे यहाँ छोटे बच्चे ऑलमोस्ट 3rd या 4th की एज, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के जो समस्या हुई बच्चों की, पूरे वर्ल्ड में जितने एक्सकर्शंस अब हो रहे हैं, पेरेंट्स अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में जितने भी वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहाँ पर्यटन बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि मॉल के कल्चर से और गैजेट और डिवाइस के कल्चर से हम ही नहीं, सभी अभिभावक तंग आ चुके हैं और एक तरह से बच्चे भी तंग आ चुके हैं।
तो वो भी प्रकृति के बीच जाना चाहते हैं। आज अगर पेरेंट्स रणथंभौर ले जाना चाहते हैं अपने बच्चे को, या पेरेंट्स सिरसा ले जा रहे हैं, या पेरेंट्स कानाकिसली के लिए अगर अपना डेस्टिनेशन बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है कि बच्चा प्रकृति के बीच में रह के प्रकृति के सीख ले। और डिवाइस में अगर आपने किसी जानवर को देखा या जंगल बुक फिल्म देखी डिवाइस में, और अगर आपने गिर में जाके एक लायन को देखा, तो उसकी मैजेस्टी की तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो विकल्प हैं, हमेशा है। ये हर एक दौर में इस तरह की समस्याएं मनुष्यों के सामने आती रही है, और हम हर दौर से गुजरे हैं। हम टेलीविजन के दौर से निकले हैं, हम केबल टीवी के दौर से निकले हैं, अब हम इंटरनेट के दौर में और डिवाइस के दौर में हैं। लेकिन मनुष्य ने हर समय विकल्प अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए खोजे ही हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आशावान हूँ कि ये भी एक दौर है, बीत जाएगा। क्योंकि उस दौर में भी साइंटिस्ट बने, उस दौर में भी आर्टिस्ट बने, और उस दौर में भी दुनिया में हर तरह के अनुसंधान हुए, और तब भी नोबेल प्राइज हुए। रुकती भी नहीं, इंसानियत रुकती नहीं। मैंने एक क्वेश्चन ये है, तमाम ऐसे जानवर हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है। राष्ट्रमाता गाय है, जिसका हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, उसकी अवहेलना हो रही है, उसका कोई देख रेख नहीं हो रहा है। आपने उसको क्यों नहीं चुना? ऐसे क्यों चुना? इन्होंने पीटा नहीं, हमने नहीं चुना है, ये तो पीटा ने चुना है। और चूंकि हो सकता है, मेरा अपना ये मानना है कि हमारे देश में गाय को एक आला दर्जा मिला हुआ है। गाय हमारे लिए माँ के स्थान पे है। और इतना ज्यादा अगर हम देखें कि सड़क पे जो पशु छोड़ दिए गए हैं, उसके लिए भी सरकार ने बहुत ही अच्छे विकल्प बनाए हैं, उनके लिए भी गौरक्षा गृह बनाए गए हैं। तो शायद पीटा का ये सोच रही होगी कि जिस पशु को एक माँ का स्थान मिला है, उसके साथ इतनी ज्यादती नहीं हो रही जितनी अन्य पशुओं के साथ हो रही है। और गाय को हमने कभी भी सर्कस में नहीं देखा है, गाय को हमने कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं उसका उपयोग हुआ है, जबकि हाथियों का हुआ है। अगर हम घोड़ों की बात करें तो उसका हुआ है, शायद इसीलिए उन्होंने मैम मेरा एक सवाल होगा कि एली की शुरुआत आपके स्कूल कैंपस से पहली बार हो रही है वाराणसी में, तो पहला आपको कैसा महसूस हो रहा है? और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा कि अदर स्कूल्स के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा एली को लेकर? मुझे पहली बात तो बहुत गर्व है किसी ऐसे प्रयास के साथ, किसी भी महती प्रयास के साथ जब संदीप जुड़ता है तो मुझे बहुत गर्व होता है। क्योंकि हमारा प्रयास यही होता है कि बच्चों को उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए जो भी कारगर उपाय हो, हम अग्रणीय रहे उसके लिए। तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता है, और इसीलिए हमने सोचा है कि एली को हम हमारे सभी स्कूलों के कैंपस में ले जाएंगे। क्योंकि किसी एक जगह से बात शुरू होती है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार जब तक सर्वथा नहीं होगा, तब तक एक माकूल परिवर्तन नहीं आएगा सोच में। इसलिए आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे हमारे सारे विद्यालय में जब एली जाएगा, तो मैं आज आपको कह सकती हूँ कि कम से कम सनबीम समूह के 25,000 विद्यार्थी इस नई सोच से लाभान्वित होंगे। थैंक यू।